साल 2000 की बात है। खाली जमीन पर कुछ नए फ्लैट्स बने थे, जिनमें 2 ब्लॉक थे और हर ब्लॉक में 8 फ्लैट्स थे, जिनमें शिवम और मिस्टर माथुर अपने अपने परिवारों के साथ रहने आए थे। दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन एक साथ रहने आए थे, तो जल्दी जान पहचान हो गई थी। शिवम का फ्लैट ए ब्लॉक में था और मिस्टर माथुर का फ्लैट नंबर 13 बी ब्लॉक में था। एक दिन शिवम की वाइफ शिवम से कहती है, जगह और घर दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ बिना कोई देरी किए तुमने ये घर खरीद लिया। तभी शिवम ने कहा, घर तो लेना ही था, ये सही लगा तो ये ले लिया। चलो मैं थोड़ी देर पार्क में घूम कर आता हूँ। शिवम पार्क चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर माथुर से होती है। शिवम कहता है, अरे मिस्टर माथुर, क्या हाल है? आपके घर में सब कैसे हैं? मिस्टर माथुर, सब ठीक है, आप बताइए। शिवम, मैं ठीक हूँ। और नया घर कैसा लगा? माथुर ने कहा, अब नई जगह पर सेटल होने में थोड़ा समय तो लगता ही है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। शिवम, ये बात भी सही है, चलिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पार्क से वापस आकर जैसे ही मिस्टर माथुर सबको ड्राइंग रूम में बैठा देखते हैं, तो उनके पास जाकर बैठते हैं और बच्चों से बोलते हैं, बच्चों, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। तभी मिस्टर माथुर का बेटा कहने लगता है, पर पापा, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जब से हम इस नए घर में आए हैं, तब से बस एक दिन अपने कमरे में सोने के बाद आप दोनों यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों सोते हैं? तभी मिस्टर माथुर कहते हैं, क्योंकि हमें यही सोना पसंद है, उस कमरे में हमें नींद नहीं आती। माथुर की पत्नी कहती है, अब सब लोग जाओ और सो जाओ, और आप भी आ जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद मिस्टर माथुर उदास होकर मिसेस माथुर से बोलती है। पार्क से वापस आकर जैसे ही मिस्टर माथुर सबको ड्राइंग रूम में बैठा देखते हैं, तो उनके पास जाकर बैठते हैं और बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। तभी मिस्टर माथुर का बेटा कहता है, पर पापा, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि जब से हम इस नए घर में आए हैं, तब से बस एक दिन आपने अपने कमरे में सोए, उसके बाद से आप दोनों यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों सोते हैं? तभी मिस्टर माथुर कहते हैं, क्योंकि हमें यही पसंद है, उस कमरे में हमें नींद नहीं आती है। मिसेस माथुर कहती है, अब सब लोग जाओ और सो जाओ, और आप भी आ जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। बच्चे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद मिसेस माथुर उदास होकर मिस्टर माथुर से बोलती है, अपना घर मिल गया सोचकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन क्या पता था कि भगवान को वो खुशी भी मंजूर नहीं थी। ऐसे कब तक बच्चों से झूठ बोलते रहेंगे? तभी मिस्टर माथुर कहते हैं, अभी नए नए यहाँ आए हैं, इतनी जल्दी घर बेचेंगे तो सब घर खरीदने से पहले हजारों सवाल करेंगे। थोड़ा समय रुकते हैं, फिर इसे बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन मिस्टर माथुर अभी भी उस घर में रह रहे होते हैं। शिवम और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं, लेकिन मिस्टर माथुर अब पहले जैसा खुश नहीं रहते। वो परेशान और चुपचाप रहने लगते हैं, जिसे देखकर सबको बहुत अजीब लगता है। और फिर एक दिन मिस्टर माथुर अपना घर खाली करके वहां से जाने लगते हैं। तभी शिवम पूछता है, मिस्टर माथुर, क्या आप ये घर बेच रहे हैं? मिस्टर माथुर, हाँ, बस कहीं दूर जगह अच्छा घर मिल गया है, इसलिए ये बेचकर वहीं जा रहे हैं।
इसके बाद मिस्टर माथुर का पूरा परिवार वहां से चला जाता है। अगले दिन फ्लैट नंबर 13 का नया मालिक कुछ किराएदारों के साथ वहां आता है और उस फ्लैट को किराए पर चढ़ा देता है। कुछ दिनों बाद वो नए किराएदार वहां रहने आते हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में वो उस फ्लैट को खाली करके चले जाते हैं। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहता है, जिससे उसका मालिक बहुत परेशान हो जाता है। मकान मालिक अब समझ आया, ये मिस्टर माथुर एक ही बार में डील फिक्स करके मुझे यह फ्लैट बेचकर जल्दी जल्दी यहाँ से क्यों चले गए। यहाँ तो कोई रुकने को भी तैयार नहीं और इस समय इस फ्लैट की अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी जो इसे बेच दूं। क्या करूं? फ्लैट नंबर 13 का नया मालिक ये सब सोच ही रहा होता है, तभी राज नाम का एक लड़का अपने 3 दोस्त जस्सी, सुशांत और परमीत के साथ वहां आता है। राज कहता है, सर हमें रहने के लिए एक फ्लैट चाहिए, लेकिन हम 4 लड़के ही हैं, कोई परिवार नहीं है। क्या हमें कोई फ्लैट मिल सकता है? राज की बात सुनकर फ्लैट का नया मालिक खुश हो जाता है और उन्हें फ्लैट नंबर 13 किराए पर देने के बारे में सोचता है। मकान मालिक कहता है, फ्लैट तो है, सोसाइटी भी अच्छी है और लोग भी, किराया भी कम देना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। राज कहता है, कैसे शर्त? मकान मालिक, तुम्हें पूरे 1 साल का डिपॉजिट एडवांस देना होगा और अगर 1 साल से पहले घर खाली किया तो डिपॉजिट भी वापस नहीं होगा। अकेले लड़कों को कोई सोसाइटी आसानी से रखने का तैयार नहीं होती। मैं तुम लोगों को यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर रहने की इजाजत देने वाला हूँ, इसलिए इतना तो करना पड़ेगा। अच्छी सोसाइटी में कम किराए पर 4 लड़कों के लिए घर मिलना मुश्किल होने की वजह से राज बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है और वो लोग 1 साल का डिपॉजिट एडवांस जमा करके फ्लैट नंबर 13 पे शिफ्ट हो जाते हैं। राज कहता है, दोस्त बहुत मुश्किल से सिर्फ लड़कों के रहने के लिए फ्लैट मिला है, नहीं तो हर जगह परिवार वालों की ही डिमांड थी, इसलिए यहाँ कोई बदतमीजी नहीं, शांति से रहना, क्योंकि 1 साल का डिपॉजिट भी हो चुका है। सभी दोस्त कहते हैं, हाँ हाँ जरूर दोस्त। वो लोग अपना सामान फ्लैट के कमरों में भर देते हैं और पहले दिन ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। अगले दिन कमरा खाली करके सारे घर का सामान सेट करके रात को जैसे ही कमरे में सोने जाते हैं तो कुछ देर बाद डरते हुए वापस ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। तभी जस्सी कहता है, क्या ये मेरा सपना था या सच? राज कहता है, हमारा वहम ही होगा। परमीत, सबको एक साथ एक जैसा वहम कैसे हो सकता है? तभी सुशांत भी कहता है, वहां सच में कोई रो रहा था। रहा था नहीं, रही थी, वहां कोई रो रही थी। तभी परमीत कहता है, मैं वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं इस घर में ही नहीं रुकूंगा मैं इस घर में। तभी सुशांत भी कहता है, शायद इसलिए उन्होंने इतनी आसानी से हमें ये फ्लैट रहने के लिए दे दिया। जस्सी कहता है, और इसलिए 1 साल का डिपॉजिट भी ले लिया, जिससे हम खाली करके बिना जा सके। परमीत, भाई पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जान चली गई तो कहां से लाओगे? कल ही यहाँ खाली कर देते हैं। इस सब के बाद वो सब रात ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। अगली सुबह राज पार्क में घूमने जाता है। वहां उसकी मुलाकात शिवम से होती है। शिवम की अच्छे स्वभाव को देखकर और उसकी सोसाइटी का पुराना और जानकार सदस्य समझते हुए राज उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शिवम हैरान हो जाता है। शिवम कहता है, क्या ये सच है? मिस्टर माथुर ने तो इसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। शायद इसलिए वो इस फ्लैट को छोड़कर चले गए और इस वजह से यहाँ आने वाला कुछ ही समय में फ्लैट छोड़कर चला जाता है। तभी राज कहता है,
क्या आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था? मुझे लगा आपको पता होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। हम अकेले लड़कों को तो वैसे भी घर मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम करे तो करे क्या? तभी शिवम कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर इसका कोई उपाय सोचते हैं। आज रात मैं तुम्हारे घर रुकूंगा। और उस रात शिवम राज और उसके दोस्तों के साथ उनके फ्लैट पर रुकता है। वो लोग थोड़ी देर बात करके अपने कमरे में सोने जाते हैं। बेड पर लेटने के कुछ देर बाद ही शिवम को बेड के सिराने की तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर कमरे में चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। शिवम कहता है, यहाँ तो सच में कोई गड़बड़ है। सुशांत, यहाँ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस घर में भूतनी है। शिवम कहता है, क्या इसने तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया? सुशांत, नुकसान तो कोई नहीं पहुंचाया, लेकिन दिन हो या रात हम इस कमरे में बैठ नहीं सकते। जैसे ही हम बेड पर लेटते हैं तभी रोने की आवाज शुरू हो जाती है। शिवम दोबारा उसी तरफ सिर करके लेटता है, जिसके बाद दोबारा उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो ऐसा कई बार करके देखता है, बार बार उसे वही रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन पता करने पर वहां कुछ नहीं मिलता। शिवम कहता है, लगता है ये भूत हिंसक नहीं है, इसलिए मेरे बार बार परेशान करने पर भी इसने मुझ पर हमला नहीं किया। तभी सुशांत ने कहा, हिंसक हो या ना हो, हमें इसमें परेशानी तो हो रही है। शिवम कहता है, चलो आज फिर ड्राइंग रूम में ही सोते हैं। आज इसका इलाज ढूंढते हैं। अगली सुबह शिवम फ्लैट बनाने वाले बिल्डर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बिल्डर शिवम से माफी मांगते हुए उसी फ्लैट नंबर 13 का सच बताता है। बिल्डर कहता है, जब मैं वहां फ्लैट बना रहा था, उस वक्त एक छोटी लड़की अपनी मम्मी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने आती थी। एक दिन जब हम फ्लैट नंबर 13 के मास्टर बेडरूम में काम कर रहे थे, तभी ना जाने कैसे उसके नीचे दबकर उस लड़की की मौत हो गई। उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए कुछ दिनों बाद फिर काम शुरू हो गया। शायद उसी लड़की की आत्मा है जो रोती है। बिल्डर की बात सुनकर शिवम फ्लैट नंबर 13 में वापस आ जाता है और बेडरूम में जाकर बोलने लगता है। शिवम कहता है, बच्चे, मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या तुम इस फ्लैट को छोड़कर जा सकती हो? शिवम के ये बोलते ही रोने की आवाज और तेज होने लगती है। शिवम फिर से कहता है, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, हम आराम से बात करते हैं। अपनी हर बात के बाद रोने की आवाज शांत हो जाती है और शिवम दोबारा बच्चे के भूत से पूछता है कि क्या वो इस घर को छोड़कर कहीं और जाएगी या नहीं। इस पर भूतनी खून से दीवार पर नहीं लिख देती है, जिसे देखकर राज बहुत घबरा जाता है। राज कहता है, नहीं, ये तो यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं है, अब हम क्या करेंगे? तभी शिवम कहता है, क्या तुम इन लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाओगी? क्या वो लोग जब यहाँ सोने आएंगे तो तुम रोना बंद कर सकती हो? बार बार एक ही नहीं की जवाब से शिवम उलझ में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो राज से बोलता है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर तुम लोग इसके साथ ही इसी फ्लैट में रह सकते हो तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर नहीं तो फिर कोई दूसरा घर ढूंढ लो। तभी राज कहता है, अगर ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो ठीक है, हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सोएंगे कहाँ? तभी शिवम कहता है, दूसरे कमरे का सामान इस कमरे में भरकर इसे स्टोर रूम बना दो और तुम
सब दूसरे कमरे का इस्तेमाल करो। दोबारा इस कमरे में भी तभी आना जब जरूरत हो, नहीं तो इसे हमेशा बंद ही रखना। शिवम की बात पर सोच विचार करके चारों दोस्त उसी फ्लैट में रुकने का फैसला करते हैं। उसके बाद वो बेडरूम को स्टोर रूम बना देते हैं और सुकून से घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो लोग उस भूत को भी घर का हिस्सा बना लेते हैं। वो सब अपनी हर खुशी में उसके लिए कमरे में खाना रखने लगते हैं और उससे बातें करने लगते हैं, जिसका जवाब बच्ची का भूत दीवार पर लिख कर देती है। इस तरह धीरे धीरे हर रात बच्ची की रोने की आवाज भी कम होने लगती है और वो सब मिलकर उसी फ्लैट में रहने लगते हैं।